दोस्तों अपने गेहूं के ट्रायल वाली वैरायटियां जो 17 वैरायटियां यहाँ पर लगा रखी थी, ये आज 128-29 दिन की हो गई हैं। इनमें से 8 वैरायटियों का मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया था जो वहाँ पर फ्रंट में लगा रखी हैं, उनके बारे में आपको डिटेल बता दी थी पार्ट 1 के अंदर। आज इस वीडियो का पार्ट 2 है और इसके अंदर बची हुई जो 9 वैरायटियाँ हैं गेहूँ की अपनी, उनका रिजल्ट मैं आपको बताऊँगा कि 128 दिन के ऊपर इन वैरायटियों का रिजल्ट कैसा है। सारी चीज़ें यहाँ पर नोट कर रखी हैं, तो इस वीडियो में अपनी सारी वैरायटियाँ कवर हो जाएंगी। और इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि अभी तक इनमें से कौन कौन सी वैरायटियों के अंदर बढ़िया फुटाव है, कौन सी वैरायटियों की बालियां लंबी हैं, कौन सी के अंदर दाने ज़्यादा हैं। तो ये वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। तो चलिए पहले एक बार इनके बारे में हम मोटा मोटी जानकारी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पर WH1402। इस वैरायटी की सबसे खास बात यह है कि ये वैरायटी भाई 2 पानी में तैयार हो जाती है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का ऐसा कहना है, उन्होंने इस वैरायटी को विकसित किया है, तो उनका कहना है कि 2 पानी में भी तैयार हो जाएगी। लेकिन जहाँ पर हल्की मिट्टी है, बाड़ू रेत है, मुझे नहीं लगता 2 पानी में तैयार हो सकेगी, क्योंकि वहाँ पर सरसों में भी 3-3 पानी 4-4 पानी लगाने पड़ जाते हैं। हल्की मिट्टी में जल्द ही सूखा आता है तो पानी लगाना पड़ता है। बड़दू चैना गाँव के अंदर एक भाई ने लगा रखी है WH1402, बहुत शानदार खड़ी है उस भाई के खेत में, लेकिन उसने बताया कि 2 पानी में मतलब भी नहीं इसको तैयार कर सकें, यानी कि इसमें कम से कम 4 पानी तो लगाने ही पड़ेंगे हल्की मिट्टी में, नहीं तो तैयार नहीं होगी गेहूँ। या फिर आपके खेत की मिट्टी अगर चिकनी है, जो जल्दी से नमी नहीं छोड़ती, काली मिट्टी है, तो वहाँ पर ये वैरायटी मेरे हिसाब से 2-3 पानी में तैयार हो भी सकती है। तो ये कम पानी के लिए तैयार करी गई वैरायटी है। अगर आपके पास में पानी की समस्या है तो आप इसका ट्रायल ज़रूर लगा कर देखना, अगले साल आपको पता चल जाएगा। बालियाँ बहुत लंबी हैं और इसकी बालियाँ जैसे ही ये कटाई के लिए तैयार होगी, ये सूखेगी बाली इसकी, तो सूखने के बाद में इसकी बाली का रंग लाल हो जाएगा। 17 गेहूं की वैरायटियां लगा रखी हैं, 16 की बालियां एक जैसी रहेंगी और सूखने के बाद में इसकी बालियां लाल हो जाएंगी। तो वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें हम दानों की संख्या गिनकर बताएंगे, दानों का वजन तोल कर बताएंगे, हर एक वैरायटी का अलग अलग सूखने के बाद में। तो उस वीडियो के अंदर भाई इसकी बालियाँ आपको लाल मिलेंगी। तो ये WH1402 है। इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। जहाँ पर फ्रंट में आपको ये वैरायटी दिख रही है, इसकी हाइट है यहाँ पर 97 सेंटीमीटर और इसमें PGR का स्प्रे किया था मैंने आधी के अंदर, आधी में नहीं कर रखा लास्ट में। तो जहाँ पर नहीं कर रखा वहाँ पर अलग ही आपको दिखेगा गैप, ये देखिए वहाँ पर आधे हिस्से में जहाँ पर स्प्रे नहीं कर रखा वहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा वहाँ से ये अलग ही हाइट लिए हुए है। तो PGR का स्प्रे करने का फ़र्क पड़ता है भाई हाइट के ऊपर। इसमें लियोसिन का स्प्रे किया है मैंने, सभी वैरायटियों के आधे हिस्से में कर रखा है, आधे में नहीं कर रखा, तो हाइट में भी फ़र्क देखने को मिल रहा है। तो ये इसकी हाइट है भाई 97 सेंटीमीटर और जहाँ पर PGR का स्प्रे नहीं किया वहाँ पर है ये 111 सेंटीमीटर। इसकी बालियों की लंबाई अगर हम देखें तो इसकी बालियों की लंबाई है भाई 16 सेंटीमीटर तक। इसकी लंबी से लंबी जो बालियाँ हैं उनकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो बालियों के अंदर स्पाइकलेट की संख्या अगर हम देखें, जिसको मक्खी बोलते हो आप लोग, 22 से लेकर 25 तक हैं भाई। ये इसकी बालियों के अंदर ये स्पाइकलेट होती हैं। ये देखिए ये जो बॉक्स है ना जिनके अंदर दाने बन रहे हैं, इन बॉक्स के अंदर एक बॉक्स के अंदर 4 से 5 दाने हैं। तो इसकी ये जो संख्या है 1 2 3 4 ऐसे करके दोनों साइड की, इस साइड की भी और इस साइड की भी, दोनों साइड की मैंने गिनी है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 25 तक स्पाइकलेट हैं भाई। तो ये WH1402 है, कम पानी की वैरायटी है और इस वैरायटी का फुटाव बहुत बढ़िया है। स्टार्टिंग से ही बहुत बढ़िया फुटाव इसका चला हुआ था। ये देखो भाई ये एक पौधे हैं, मैंने इसकी छटनी कर दी थी बिल्कुल हाथ से। तो ये देखिए फुटाव बहुत शानदार है इस वैरायटी का। चाहे आप ये पौधा देखो, इसमें फुटाव बहुत बढ़िया है। पीलापन इसमें बिल्कुल ही नए के बराबर आया भाई। स्टार्टिंग से लेकर अब तक इसमें पीलापन नज़र नहीं आया। और ये देखिए आपको थोड़ी सी दिखा देता हूँ, जो रात को बिल्कुल तेज़ आंधी चल रही थी और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई, तो उसके अंदर ये थोड़ी सी यहाँ पर नीचे लुढ़की है। हो सकता है किसी जानवर की वजह से भी ये गिर गई हो, और कोई भी वैरायटी नीचे नहीं गिरी है। तो ये भाई 1402 है। इसकी बालियाँ अलग ही हैं। ये देखो आप कितनी बड़ी मोटी और लंबी बालियाँ इसकी दिख रही हैं। बालियाँ इसकी बहुत बढ़िया लग रही हैं। अभी लगभग सभी वैरायटियों में देखने में अगर हम देखें तो इसकी बालियाँ बहुत बढ़िया दिख रही हैं, दूर से बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। और इसके बाद में आती है भाई HD 2851। ये वैरायटी पैदावार की बादशाह है।
बहुत तगड़ा उत्पादन देती है। और कितनी भी पैदावार वाली हाई यील्ड वाली वैरायटी चाहे आ गई हो मार्केट में, लेकिन इस वैरायटी का मोह किसान छोड़ नहीं पा रहा। इसके पीछे कारण यही है कि ये वैरायटी पैदावार बहुत ज़्यादा देती है भाई। अचड़ी 2851, इसमें फुटाव बोलते हैं कि कम होता है, लेकिन ये देखिए दिखा देता हूँ आपको, अच्छा खासा फुटाव है इसके अंदर यहाँ पर। लेकिन जो दूसरी वैरायटियाँ होती हैं 1402 है और कितनी भी वैरायटियाँ हैं, इसके अंदर सबसे कम फुटाव होता है 2851 में। इसलिए इसका बीज डालते हैं सबसे ज़्यादा। औरों का 40 किलोग्राम डालते हैं एकड़ में, तो इसका बीज 60-65 किलोग्राम तक डालते हैं, और डालना भी चाहिए, तब जाकर इसकी पैदावार भाई ज़्यादा आती है। इसमें एक तो मोटी कमी है पीला रतवा की। इसके अंदर पीला रतवा सबसे पहले आता है, तो पीला रतवा की 2 स्प्रे आपको इसमें करनी पड़ेंगी। प्रोपिकोनाजोल की आप कर सकते हो, काम चल जाएगा। इसके अलावा इसमें वैसे भी पीलापन सबसे पहले आता है, जैसे पोषक तत्वों की कमी पौधा दिखाता है ना, तो वो सबसे पहले दिखाता है। हालांकि इसमें खाद की आवश्यकता कम होती है, कम खाद में भी बढ़िया पैदावार देने वाली वैरायटी है, लेकिन इसका पीलापन बड़ी मुश्किल से जाता है। बार बार मौसम में बदलाव होता है तो उसको ये सहन नहीं कर पाती। मौसम में बदलाव के साथ इसमें पीलापन आ जाता है, हरापन आ जाता है, तो ये इसमें देखने को मिलता है। बाकी इस वैरायटी को आप हल्की मिट्टी में लगा दो, भारी ज़मीन में लगा दो, अगेता लगा दो, पछेता बिजाई कर दो, यानी कि लेट बिजाई कर दो, तो भी ये वैरायटी ऑन एवरेज बढ़िया पैदावार देती है हर कंडीशन में। तो अचड़ी 2851 को मैं बोलता हूँ कि ये ऑलराउंडर वैरायटी है। बिजाई के टाइम पर भी मैं इसकी हर बार रिकमेंडेशन देता हूँ। अगर आपके गांव क्षेत्र में, आपके खेत में पीला रतवा की शिकायत नहीं आती, पिछले 2-3 सालों से आपने देखा है कि पीला रतवा आता ही नहीं है, तो आप इसको लगा सकते हो। अगर आपके वहाँ पर पीला रतवा हर बार आता है तो इसको भूलकर भी मत लगाना, इसमें सबसे पहले आएगा और भारी मात्रा में आएगा, तो आप उसको बाद में कवर नहीं कर पाओगे। ये इसमें एक दिक्कत है। बाकी पैदावार टॉप की देती है। 2851 अपने यहाँ पर खड़ी है, अभी तक इसमें किसी प्रकार का कोई पीला रतवा नहीं आया है। तो ये है भाई इसकी हाइट है। जहाँ पर मैंने लियोसिन का स्प्रे किया पीजीआर का, वहाँ पर 80 सेंटीमीटर रह गई, जहाँ पर नहीं किया वहाँ पर 91 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट गई है। बाकी इसकी बालियाँ छोटी होती हैं भाई, ये देखो बालियाँ ठोस होती हैं, दाना पास पास में होता है, लेकिन बालियाँ होती हैं छोटी। 12.5 से 13 सेंटीमीटर इसकी हाईएस्ट जो है लंबाई जाती है। और इसकी जो स्पाइकलेट हैं, जो मक्खी हैं एक बाल के अंदर, वो है भाई 19 से लेकर 21 तक। तो ये 2851 है और इसके बारे में मैंने आपको बताया। ऊपर से भी थोड़ी सी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए गैप इसका अलग अलग है, क्योंकि इसमें जो फैलाव है वो कम होता है भाई। इसके बाद में अगली 2 वैरायटियाँ हैं अपनी, PBW 872 और PBW 826। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की PBW 826 है, और PAU लुधियाना की ही उसी यूनिवर्सिटी की भाई PBW 872 है। ये लेटेस्ट वैरायटी है 872, 826 पुरानी वैरायटी है। दोनों वैरायटियों को अगर हम यहाँ से देखेंगे तो फ़र्क नज़र नहीं आएगा। इसमें 2 चीज़ों के अंदर फ़र्क है भाई, जो मैंने नोट कर रखा है यहाँ पर, वो आपको बताऊँगा। और इसका बहुत सारे किसान भाई वेट कर रहे हैं। तो PBW 872 ये है भाई, और इसकी हाइट है 103 सेंटीमीटर, जहाँ पर पीजीआर का स्प्रे हमने किया था। और 826 की हाइट है 104 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का फ़र्क है। दोनों में पीजीआर का स्प्रे किया, वहाँ पर इसकी हाइट बराबर है, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर फ्रंट में आप देख लो भाई, इसकी हाइट दोनों की बराबर है। जहाँ पर पीजीआर का स्प्रे नहीं किया, आधे हिस्से में पीछे हमने, वहाँ पर 872 की हाइट है 113 सेंटीमीटर और 826 की हाइट गई है भाई 116 सेंटीमीटर। तो यानी कि लगभग ये कह सकते हैं कि भाई हाइट तो इनकी दोनों की बराबर सी है। बाकी इसकी बालियों की लंबाई की बात करें तो दोनों की बालियों की लंबाई बराबर है, 15 सेंटीमीटर है भाई। 872 की बालियाँ हैं, काफ़ी मोटी बालियाँ हैं भाई 872 की, ये देखो बहुत बढ़िया बालियाँ हैं। और 826 की अगर हम देखें तो ये देखिए बालियाँ इसकी भी शानदार है, लेकिन 15 सेंटीमीटर है दोनों की लंबाई। और इनमें फ़र्क है भाई 2 चीज़ों का जो मैंने आपको बताया। लेकिन पहले एक बार स्पाइकलेट्स बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। 826 के अंदर भाई स्पाइकलेट की संख्या है 20 से लेकर 24 तक। मक्खियाँ इसके अंदर 20 से लेकर 24 हैं एक बाली के अंदर। दाने पास पास में है, ठुकी ठुकाई बाल है इसकी, निग्गर बाल है। 872 के अंदर
स्पाइकलेट की संख्या कम है, 19 से लेकर 22 तक है, यानी कि इसमें 2 स्पाइकलेट ज़्यादा हैं, 2 बॉक्स ज़्यादा हैं, तो इसमें दानों की संख्या ज़्यादा होगी 826 के अंदर, इसमें कम है 2। लेकिन 872 के अंदर एक चीज़ मैंने देखी थी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में भी मेले के अंदर मैंने वहाँ पर इसका बीज देखा था भाई, उसकी मोटाई बहुत ज़्यादा थी, दाने की, दाना बहुत ज़्यादा बोल्ड था इसका, मोटा था, तो भारी वजन बैठना चाहिए। और इसके अंदर दाना कितना मोटा निकलेगा 872 के अंदर, वो हम देखेंगे अगली वीडियो में, जब हम हार्वेस्टिंग से पहले इसकी एक और वीडियो बनाएंगे बालियां सूखने के बाद में, तो सभी का दाना निकाल कर दिखाएंगे, दानों की संख्या, दानों को तोल कर दिखाएंगे सभी का, तो उसमें पता चलेगा। लेकिन फ़र्क इसमें यह है 826 के अंदर दाने बालियों के अंदर ज़्यादा मिलेंगे और 872 के अंदर कम मिलेंगे, लेकिन 872 का दाना मोटा है भाई, ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क जो सामने से भी आपको दिख रहा होगा, ये देखो भाई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं 872 से 826 का फैलाव भी ज़्यादा है। 826 और 872 में दोनों के अंदर टक्कर का फैलाव चला है, टिलरिंग ब्रांचेज दोनों में टहनियाँ बराबर की निकली हैं, लेकिन अब देखने में लग रहा है कि 826 में जो फुटाव है वो ज़्यादा है। तो ये इनके अंदर फिलहाल डिफरेंस है, डिफरेंस वाली वीडियो आपको जल्द मिल जाएगी। 826 के बाद में अगली वैरायटी है अपने पास में WH 711। ये वैरायटी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की वैरायटी है। हरियाणा, खासकर हरियाणा के भिवानी, हिसार, महेंद्रगढ़ इस साइड में इस वैरायटी की बिजाई बहुत ज़्यादा होती है। इसकी खास बात यह है कि खाने के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी है। इस वैरायटी की रोटियां मुलायम बनती हैं और रोटियां ठंडी होने के बाद में, यानी कि कई देर के बाद में अगर हम देखेंगे तो भी रोटियां इसकी सॉफ्ट रहती हैं, मुलायम रहती हैं। इसको किसान भाई खाने के लिए भी लगाते हैं स्पेशली बहुत सारे। तो 711 की ये खासियत है। इसके अंदर दिक्कत ये है कि इसमें भी HDA 2851 की तरह पीला रतवा सबसे पहले आने लगा है। पुरानी वैरायटी हो गई तो इसमें पीला रतवा आता है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इसकी लंबाई आप देख सकते हो, हाइट बहुत बढ़िया है भाई। ये देखिए 826 है और 711 है, दोनों की हाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 711 में भी फुटाव बहुत बढ़िया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके अंदर भी 2851 की तरह भाई मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया तो इसके अंदर सबसे पहले पीलापन आता है, पोषक तत्वों की कमी दिखा देती है, लेकिन बाद में वो मौसम ठीक होने के साथ में ठीक भी हो जाता है। तो इसमें पीलापन आता रहता है, जाता रहता है, ये इसकी एक मोटी दिक्कत है। और इस वैरायटी की पैदावार भी ठीक ठाक निकल जाती है, यानी कि लगभग 26 क्विंटल के आसपास ये वैरायटी पैदावार दे देती है, इतनी तो ये पहुँच ही जाती है। और इसकी हाइट वगैरह आपको बता देता हूँ। 711 जहाँ पर PGR का स्प्रे किया था वहाँ पर 85 सेंटीमीटर, जहाँ पर नहीं किया वहाँ पर 87, यानी कि PGR के स्प्रे का इसकी बढ़वार के ऊपर कोई फ़र्क दिखाई नहीं दिया। इसकी बढ़वार को PGR नहीं रोक पाया। ये देखिए, आगे भी देखें तो पूरी क्यारी के अंदर इसकी हाइट एक समान दिखेगी। 826 और 872 के अंदर ये देखिए हाइट में डिफरेंस दिख रहा है आगे, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा। 711 में बढ़वार पहले ही कम होती है, नॉर्मल बढ़वार होती है, नीचे नहीं गिरती। तो ये इसकी हाइट है। बालियों का साइज 14.5 सेंटीमीटर है भाई। 826 से 872 से आधा सेंटीमीटर कम है। ये देखिए बालियों का साइज मैंने आपको बताया इसका बढ़िया रहता है 711 का। और स्पाइकलेट की संख्या है भाई 19 से लेकर 24 तक, यानी कि लगभग 826 के बराबर है 711 के अंदर। तो बहुत बढ़िया वैरायटी है। खाने के लिए अगर आपको लगानी है तो आप बिल्कुल लगा सकते हो, शानदार वैरायटी है 711। अगली वैरायटी है भाई C306, देसी गेहूं की वैरायटी है और खाने के लिए ये वैरायटी सबसे टॉप मानी जाती है, लेकिन इसकी पैदावार कम निकलती है भाई। 711 से आधी निकलती है, तो आप आइडिया लगा सकते हो कितनी निकलेगी, बहुत कम निकलती है, लेकिन खाने में बहुत बढ़िया वैरायटी है। सबसे पहले इसका नंबर आता है C306 का। देसी गेहूँ है और इसकी बालियाँ छोटी होती हैं, दानों की संख्या भी कम मिलेगी, दाने का साइज़ भी छोटा मिलेगा, तो इसकी पैदावार कम रहती है। लेकिन इसको आप ऑर्गेनिक लगा सकते हैं क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा जाती है। अगर आपने इसमें ज़्यादा खाद डाल दी, यूरिया तो इसमें डालनी ही नहीं होती, नहीं तो इसकी हाइट और ज़्यादा जाएगी, तो इस प्रकार से नीचे गिर जाएगी। ये देखो भाई हाइट बहुत ज़्यादा जाती है, तना इसका कमज़ोर होता है तो नीचे गिर जाती है। गोबर की देसी खाद डालकर आप इसको लगाइए, खाने के लिए बहुत बढ़िया है। इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ। जहाँ पर PGR का स्प्रे किया था वहाँ पर 128 सेंटीमीटर और जहाँ पर PGR का स्प्रे हमने नहीं किया वहाँ पर है भाई 145 सेंटीमीटर इसकी हाइट। तो ये इसकी ऊंचाई है। बालियों की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर के आसपास है। स्पाइकलेट की संख्या 18 से लेकर 21 तक है इसके अंदर भाई, जो कि कम है। तो ये C306 है, खाने में बहुत बढ़िया है, लेकिन नीचे गिरने की दिक्कत इसमें आती है। अगली वैरायटी है सोना मोती। ये बहुत पुरानी वैरायटी है भाई, हड़प्पा कालीन सभ्यता का नाम आपने सुना होगा। तो ये वैरायटी ऐसा बताते हैं कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के टाइम की वैरायटी है, यानी कि हज़ारों साल पहले की वैरायटी है। और
इसकी बालियां भी ये देखिए बिल्कुल अलग प्रकार की होती हैं सबसे। जो बालियों की ये मूंछ होती है ये इसकी सबसे छोटी होती है। दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बालियों की मूंछ नहीं है, यानी कि इसके अंदर ये वाले जो तुस बोलते हैं ये है ही नहीं, ऐसा लगेगा। ये देखिए दाने बिल्कुल पास पास में और गोल दाने होते हैं इसके। इसका दाना मूंग की तरह गोल होता है भाई सोना मोती का, ये खास पहचान है। इसकी बालियों की भी खास पहचान है। तो ये सोना मोती है और इसकी डिटेल यहाँ पर लिख रखी है, ये देखिए 112 इसकी हाइट है जहाँ पर हमने पीजीआर का स्प्रे किया वहाँ पर, और 123 सेंटीमीटर हाइट वहाँ है जहाँ पर हमने पीजीआर का स्प्रे नहीं किया। तो ये इसकी हाइट जाती है और इस प्रकार से ये नीचे भी गिर जाती है। इसका तना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, पतला इसका तना होता है। आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पतला तना है, ज़्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फुटाव बहुत बढ़िया है। फुटाव सोना मोती में भी बहुत बढ़िया है, फुटाव C306 में भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इनका तना बहुत पतला होता है और नाजुक होता है, तो सबसे पहले नीचे गिरती हैं, हाइट ज़्यादा होती है। तो ये सोना मोती है और इसकी बालियों की लंबाई मैंने आपको बताया भाई सबसे छोटी है 8.5 सेंटीमीटर से 9 सेंटीमीटर तक इसकी बालियां हैं। जो बालियां सबसे लंबी हैं उनकी हाइट है ये सबसे लंबी से लंबी बालियों की हाइट मैं आपको बता रहा हूँ हर एक वैरायटी की, तो ये आप ध्यान में रखना। तो ये हाइट है। स्पाइकलेट की संख्या इसके अंदर 19 से लेकर 24 तक है। ये जो स्पाइकलेट हैं 19 से लेकर 24 तक है, यानी कि दाने इसके अंदर बिल्कुल पास पास में है, ठुकी ठुकाई बाल है, इसकी देखने से ही पता चल जाता है। तो ये है सोना मोती। अगली वैरायटी है भाई इस समय की सबसे पॉपुलर वैरायटी है। अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर अगर आपने डियर किसान को फॉलो कर रखा है तो आपको पता होगा कि G13 वैरायटी लंबी बालियों वाली वैरायटी है, और इसकी जितनी भी मैंने रील वीडियो डाली हैं, पोस्ट डाली हैं, सारी की सारी वायरल जाती हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड वाली वैरायटी बन चुकी है भाई। पैदावार कितनी देगी पता नहीं, लेकिन ये देखो इसकी बालियां बहुत ज़्यादा लंबी हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबी हैं। और जैसा कि मैंने सुना था कि इसके ऊपर 1 फीट तक की बाली आती है, तो वो चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हो भाई कितनी लंबी बाली है, कितने सेंटीमीटर की, वो भी मैंने लिख रखी है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये देखो बहुत ज़्यादा लंबी बालियां हैं इसकी, बहुत ही ज़्यादा। कितने सेंटीमीटर की बालियां हैं, कितनी हाइट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर है भाई अपनी G13, इसकी हाइट है भाई, सबसे पहले हाइट बता देता हूँ। पीजीआर का स्प्रे किया वहाँ पर 112 सेंटीमीटर ही रह गई, लेकिन जहाँ पर पीजीआर का स्प्रे नहीं किया वहाँ पर इसकी 132 सेंटीमीटर तक हाइट गई है बालियों समेत। और इसकी बालियों की लंबाई ये देखिए सबसे ज़्यादा है, 24 सेंटीमीटर से लेकर 25 सेंटीमीटर तक इसकी बालियों की लंबाई है। और आप इसकी बालियों की लंबाई ये देखो भाई, सामने भी देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लंबी बालियां हैं, 25 सेंटीमीटर तक। और ये जो स्पाइकलेट की संख्या है, काफ़ी बार कमेंट आते हैं दाने कम रहेंगे इसमें बालियां लंबी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो स्पाइकलेट है इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर 29 से लेकर 31 तक स्पाइकलेट हैं। ये जो दाने वाले बॉक्स है ना दोनों साइड में, ये 31 तक हैं। सबसे ज़्यादा स्पाइकलेट हैं, सबसे लंबी बालियों वाली वैरायटी है ये वैरायटी G13। और इसमें एक ख़ास बात ये है कि इसका ये जो झंडा पत्ता है, चाहे नीचे वाले पत्ते हों, सबसे चौड़े पत्ते हैं इसके, जवार के जैसे, मक्का के जैसे इसके पत्ते चल रहे हैं भाई, ये देखो। और इस वैरायटी के अंदर पीलापन तो देखने को ही नहीं मिला अभी तक। इसके पत्ते ये देखो हरे हैं और बहुत ज़्यादा गहरे हरे हैं। हरे की बजाय इसको हम मेहंदिया कलर भी कह सकते हैं, मेहंदिया रंग के इसके पत्ते हैं। और तगड़ा फुटाव है भाई इस वैरायटी के अंदर, स्टार्टिंग से ही बहुत बढ़िया फुटाव चला, पीलापन कभी आया ही नहीं, बढ़वार बहुत तगड़ी चली इसकी। और हाइट इसकी ज़्यादा गई तो ये वैरायटी ये देखो नीचे गिर गई भाई, बीच बीच में से कहीं पर गिरी है, कहीं पर नहीं गिरी, तो इस प्रकार से हुआ है। और इस वैरायटी के बारे में 2-4 बातें आपको बता देता हूँ, बाकी इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने लॉन्ग वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर G13 के बारे में, वहाँ पर आप देख लेना। आप ऊपर से 2-3 वीडियो देखोगे चैनल पर जाकर तो आपको G13 की वीडियो दिख जाएगी भाई, डियर किसान यूट्यूब चैनल पर। ये पूरी डिटेल में मैंने जानकारी दे रखी है। अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 1-2 चीज़ बता देता हूँ कि ये वैरायटी G13 किसी सरकारी संस्थान की नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे पास में इसका केवल इतना ही रिकॉर्ड है भाई। इसका बीज मैंने रवि जानी भाई से लिया था, अपना यार मित्र है जो कि राजस्थान के रायसिंह नगर से है, और उस भाई से इसका बीज लिया था। इसकी बालियां ही मिली थी मुझे, थोड़ी सी बालियां मिली थी सुखाकर, जो उन्होंने दिखाने के लिए फार्मर को रख रखी थी। वो बीज बेचने का काम करते हैं, तो उनके पास से ये वैरायटी ली थी भाई। फिलहाल उनके पास में भी इसका बीज अवेलेबल नहीं है अब की बार। इसमें से जितना
जितना बीज निकलेगा उसको स्पेशल केयर के साथ में अच्छी जगह पर लगाकर इसका बीज थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट के साथ में बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि बाकी पता चलेगा इसके दाने कितने निकलेंगे, दानों का वज़न कितना होगा, उस हिसाब से थोड़ा सा रफ आइडिया लेकर चलेंगे तो ही इसके ऊपर आगे काम करेंगे। अगली हमारी है जो की वैरायटी DWRB 223। ये बगैर छिलके वाला जो है भाई, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बगैर छिलके वाला जो है और सबसे पहले गिरता है, बहुत टाइम पहले गिर गया था, अब तो ये तैयार हो चुका है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा चली जाती है, तना कमज़ोर होता है जो का तो नीचे गिर जाता है। और ये देखिए 95 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 10.5 सेंटीमीटर इसकी बालियां हैं, बालियों की लंबाई है और 22 से लेकर 26 तक इसके अंदर ये जो स्पाइकलेट हैं ये गिनी गई हैं। भाई दाने कितने होंगे ये अगली वीडियो में ही आपको बताएंगे, दिखाएंगे। अपने पास में एक वैरायटी और रह जाती है WH 1309, जो कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की वैरायटी है। भाई लेट बिजाई के लिए ये वैरायटी निकाली गई थी और इसकी बिजाई करी थी हमने 3 जनवरी को बिजाई करी थी। और इसके अंदर आपको फुटाव दिखा देता हूँ भाई, ये देखिए, ये एक ही पौधा है, नीचे से ये देख लो, एक ही पौधा है और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा फुटाव कह सकते हैं। ये देखो, एक पौधा ये है, एक पौधा ये है। मैंने आपको बताया था कि इसकी बिजाई करके मैं बाहर चला गया था वीडियो शूट के लिए 2-3 दिन के लिए, और जब वापस आया तो इसका बीज चूहे निकाल कर ले जा चुके थे, लेकिन फिर भी ये इतना बीज इसका रह गया था। और उसके बाद में पानी वगैरह लगाकर इसको ठीक किया और बाद में ये देखो भाई, ये इसके स्टार्टिंग वाले कल्ले हैं, बीच में इसमें एक पानी की थोड़ी सी कमी रह गई थी, लेट लगा इसमें, तने के अंदर गोब के अंदर भाई सुंडी लग गई थी, उसका स्प्रे वगैरह किया, उसके बाद में पानी दिया, खाद दी, तो इसका इतना भयंकर फुटा हुआ है। ये देखो भाई, ऊपर वाली के अंदर बालियाँ आनी स्टार्ट हो गई, ये देखिए। और ये देखो भाई, बालियाँ इसकी लंबी निकली हैं, काफ़ी शानदार बालियाँ निकली हैं इसकी, और इसका रिकॉर्ड हम दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में। फ़िलहाल आप इसका फुटाव देखिए, बहुत ही शानदार है। तो ये यहाँ पर अपनी 17 वैरायटियाँ हैं और इनमें सबसे ज़्यादा लंबी बालियाँ हैं भाई G13 की, जो मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा स्पाइकलेट इसके अंदर हैं बालियों के अंदर। और दूसरा, अगर हम सबसे कम हाइट की बात करें तो HD 2851 है, WH 711 है। सबसे ज़्यादा हाइट की बात करें तो अपना C306 है, देसी वैरायटी। इसके अलावा अगर फुटाव की बात करें, कल्लों की, टिलरिंग की, तो फुटाव PBW 826, DBW 327, WH 1270, HD 3386, DBW 372, इन वैरायटियों के अंदर लगभग बराबर फुटाव है। बाकी अगर इस वीडियो में कोई जानकारी रह गई हो तो आप कमेंट करना, अगली वीडियो में उस पॉइंट को हम कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना खेती बाड़ी की प्रैक्टिकल जानकारी के लिए।